हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर्स। ओके, सो आज ट्रांसफर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। ट्रांसफर्स एंड व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ट्रांसफर को हम लोग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम पे नहीं लेके आते हैं, उसका क्या रीज़न है तुम लोग की रिवीजन क्लास में अच्छी तरह से समझ लोगे वो चीज़। सोचो कि एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए, ओके, और एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, कोई भी एक सर्विस है जो प्रोवाइड करता है मिस्टर ए मिस्टर बी को। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंसीडरेशन ऑफ बी। ओके, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कंसीडरेशन ऑफ बी। अभी बदले में मिस्टर बी अगर मिस्टर ए को कुछ पैसा प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसीडरेशन ऑफ ए। ओके, अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को कुछ पैसा प्रोवाइड करता है, जो कुछ पेमेंट प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंसीडरेशन ऑफ ए। अभी तुम लोगों के दिमाग में ये चल सकता है, सर ये कंसीडरेशन क्या है? ये कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ओके, समथिंग इन रिटर्न। ये समथिंग इन रिटर्न मीन्स, इसको हम लोग टेक्निकली इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं क्विड प्रो क्यू। इसको तुम कॉलेज में भी तुम लोग ये क्विड प्रो क्यू में के रूप में पढ़ोगे। ये क्विड प्रो क्यू यानी कंसीडरेशन है जिसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। मिस्टर ए मिस्टर बी को कंसीडरेशन दे रहे हैं। देखो, मिस्टर बी मिस्टर ए से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना मिस्टर ए मिस्टर बी को, तो ये कंसीडरेशन मिस्टर बी के लिए सर्विस है, और मिस्टर ए के लिए वो है वो पैसा यानी जो पेमेंट है वो है कंसीडरेशन ऑफ मिस्टर ए। सो ये कंसीडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। ओके, हियर consideration is available. Here consideration is available for Mr. A and Mr. B in both case. ओके, और एक केस हम लोग लेते हैं, ये अच्छी तरह से समझो। सोचो कि एक गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। ओके, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है 2020 में गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। बदले में क्या कोई स्टूडेंट्स कुछ गवर्नमेंट को कुछ देगा? तो केस को थोड़ा सा नज़र करो। इस जगह में क्या हुआ था? इस जगह में मिस्टर ए था और मिस्टर बी था। मिस्टर ए सर्विस दे रहा था और मिस्टर बी बदले में क्या दे रहा था? वो पैसा दे रहा था यानी पेमेंट दे रहा था। ये केस है केस 2, ये केस 1 ले लेते हैं। केस 2 में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं सर, बदले में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, मगर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है बाय मीन्स ऑफ रुपीस। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं हियर consideration is available for students only।
not for the government. Simple भाषा है. Here consideration is available for students only, not for government. Here government is not getting something in return. Here government is not getting something in return. देखो अच्छी तरह से देखो, इस पिक्चर को देखो. सो ये बोल सकते हैं हम लोग, ये ट्रांसफर्स है. ओके, अगर बदले में कुछ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलो, जो भी एक पर्सन बोलो, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, हियर इज नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, इज कॉल्ड ट्रांसफर. यानी ट्रांसफर यानी जो रिटर्न नहीं होगा अगर कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है. इस केस में देखो, एक केस में गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है स्कॉलरशिप, मगर दूसरे केस में, दूसरे पिक्चर में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. इसको हम लोग ट्रांसफर बोलेंगे. ट्रांसफर यानी इज नॉट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. अगर समथिंग इन रिटर्न है इसको ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे. एग्जाम्पल दो सर. अगर एग्जाम्पल दूंगा तो एग्जाम्पल में आएगा पहला स्कॉलरशिप, तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम लोग देख रहे हो. इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट्स, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं. सो ये क्या हुआ है, विदाउट consideration are terms as, without consideration are term as transfer. Okay, now अभी ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Transfer always excluded from national income. Okay, ये दिमाग में घुसा दो. एंड डोमेस्टिक इनकम कभी भी नहीं आता है ये नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में. ये शॉर्ट क्वेश्चन रहता ही है. वाई सर, वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज this transfer is not factor payment. This transfer is not factor payment or value addition. Okay, this transfer is not factor payment or value addition. अगर फैक्टर पेमेंट और वैल्यू एडिशन होगा तो ये तो नेशनल इनकम में आएगा. ये तो हम लोग जानते हैं, पहले मैंने बोला था ये चीज़, बेसिक क्लास में ये चीज़ हम लोगों को बोला था, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ. अगर फैक्टर पेमेंट है और वैल्यू एडिशन है, इसको हम लोग नेशनल इनकम में लेके आएंगे. विदाउट फैक्टर पेमेंट एंड वैल्यू एडिशन हम लोग इसको नेशनल इनकम में नहीं लेके आएंगे. सर एग्जाम्पल दे दो ट्रांसफ़र का. एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, स्कॉलरशिप है. ओके, फिर पेंशन है, इसके बाद टैक्सेस पे टू गवर्नमेंट. एक तरफा हो रहा है ना, डोनेशंस, ये एक तरफा हो रहा है. सो ये एक तरफा जो चीज़ तुम लोग को दिखाई दे रहा है, स्कॉलरशिप, पेंशन, टैक्सेस पेज टू गवर्नमेंट, ये फैक्टर पेमेंट और वैल्यू एडिशन नहीं है. फैक्टर पेमेंट वैल्यू एडिशन नहीं है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग नहीं लेके आएंगे नेशनल इनकम में. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स. वन इज current transfer and another is capital transfer. Okay, so current transfer क्या है? Payer pays from
income and gets added in the income of recipients. Okay, what is the meaning of that word capital transfer? Here payer who pays the money pays out of his oblique her wealth. इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, wealth and gets added in the wealth receipts. ओके, सो करंट ट्रांसफर क्या है? ये करंट ट्रांसफर क्या है? करंट ट्रांसफर यानी पेयर्स पेज फ्रॉम इनकम एंड गेट्स एडेड इन द इनकम ऑफ रिसिपेंट्स. पेयर पेज फ्रॉम इनकम, इनकम से अगर कोई भी पेयर पेज कर रहा है. फॉर एग्जांपल सर समझ में नहीं आया, अगर मैं एग्जांपल लूँगा तो तुम्हारे आस पड़ोस में अगर तुम्हारे घर में भी है, वो है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड ऑब्वियसली पेज टैक्स टू गवर्नमेंट. ऑब्वियसली ये टैक्स कहाँ से पे कर रहा है? आउट ऑफ इनकम. ये इनकम से टैक्स पे कर रहा है. सो ऑब्वियसली ये इनकम से अगर टैक्स पे कर रहे हैं, एडेड इन गवर्नमेंट इनकम. ये इनकम किसके पास चला जा रहा है? गवर्नमेंट के पास. सो ये चीज़ समझ लो मैंने क्या बोला. करंट ट्रांसफर यानी पेयर्स पेज फ्रॉम इनकम एंड गेट्स एडेड इन द इनकम ऑफ रिसिपेंट्स. हियर रिसिपेंट्स इज गवर्नमेंट इन दैट केस. सो हाउस होल्ड अगर पे कर रहा है टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को. सो ये आउट ऑफ इनकम है हाउस होल्ड का, तो ऑब्वियसली ये एडेड हो रहा है गवर्नमेंट के इनकम के पास. नाउ कैपिटल ट्रांसफर. हियर एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो फिर आसानी होगा तुम लोगों के लिए. अच्छा, ये ले लेता हूँ. प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर विल. ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अंडर विल. एक एग्जांपल, मिस्टर ए सोचो, वो प्रॉपर्टी, उसका जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा आफ्टर डेथ. ओके, सोचो कि मिस्टर ए है जिसका कोई भी नॉमिनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो साधु है. सोच लो उसका कोई भी नॉमिनी है नहीं है. सो ये मिस्टर ए अपना जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगा आफ्टर हिज डेथ. सो हियर गवर्नमेंट बैठे बिठाए उसको ट्रांसफ़र को मिल रहा है, मगर गवर्नमेंट को इसके बदले में मिस्टर ए को कुछ नहीं देना पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली ये इसके बदले में कुछ नहीं होगा तो ये ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते हम लोग. अगर ये ट्रांसफ़र है, इसको नेशनल इनकम में नहीं लेके आ सकते. देखो ये जो केस मैंने बोला है, इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफ़र है. अगर मिस्टर ए गवर्नमेंट को कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है, बदले में गवर्नमेंट मिस्टर ए को कुछ नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफ़र है. ये ट्रांसफ़र अंडर विल के द्वारा हो रहा है. सो इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर ए का जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो रहा है आफ्टर हिज डेथ, मगर गवर्नमेंट का जो वेल्थ है
वेल्थ यानी उसका एसेट, सोचो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मिस्टर ए का वेल्थ डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, ये तो कैपिटल ट्रांसफर हुआ। कैपिटल किस लिए, बिकॉज इसमें प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, और प्रॉपर्टी का जो वैलिडिटी रहता है वो मोर देन 1 ईयर है, ऑब्वियसली वो कैपिटल ही होगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखो, कैपिटल ट्रांसफर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। नाउ अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कैसे किसको हम लोग ट्रांसफ़र बोलेंगे और किसको नहीं। देखो, डोनेशन रिसीव बाय टेम्पल, सिंपल बात, डोनेशन रिसीव कर रहा है टेम्पल, बदले में टेम्पल कुछ दे रहा है जिसको डोनेशन। हाँ, तुम लोग बोल सकते हो कि सर तथस्थ बोल रहे हैं, तथस्थ तो बोल रहे हैं सर, टेम्पल वाले ने रोज डोनेशन दिया, मगर तथस्थ तो क्या हम लोग उसको क्या उसका जो वेट मशीन में क्या ये हम लोग देख सकते हैं इसका केजी कितना है, इसको क्या हम लोग पैसे में उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? सिंपल बात नहीं। तो ये चीज़ डोनेशन जो रिसीव हुआ है, सो ऑब्वियसली हम लोग जब इकोनॉमिक्स में जब कोई भी बात को लेके सोचेंगे लाइक दिस डोनेशन रिसीव बाय टेम्पल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सोचेगा कि हम लोग नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करें क्या नहीं इंक्लूड करें, उस समय डोनेशन रिसीव बाय टेम्पल को सिंपल एंड सीधी तरीके से इट विल बी एक्सक्लूडेड, यानी नहीं इंक्लूड होगा फ्रॉम नेशनल इनकम ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम। सिंपल बात, किस लिए? इट इज ए ट्रांसफर रिसिप्ट, sorry, okay. Now money received by a family in India from relatives working abroad. सोचो कि एक कुछ तुम्हारे आस पड़ोस में एक फैमिली है जिसका एक बेटा है, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। वो बेटा हर महीना पैसा भेज रहा है फैमिली को, मगर वो बेटा जो इनकम कर रहा है, वो इनकम जनरेट कर रहा है अमेरिका में, वो जो पैसा भेज रहा है, मनी रिसीव कर रहा है, वो फैमिली मनी रिसीव कर रहा है, वो इंडिया में बैठ के वो रिसीव कर रहे हैं। इसको क्या हम लोग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नहीं सर, इट विल नॉट इंक्लूड ऑब्लिक एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम, ओके। Next, insurance money received from a Oriental Insurance due to destruction of factory by fire. इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर रहा है और इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड फ्रॉम, इंश्योरेंस मनी रिसीव किया है फ्रॉम ओरिएंटल कॉमर्स इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर। ये क्या ट्रांसफ़र होगा सर? ऑब्वियसली सर, यस, ये ट्रांसफर्स। अभी तुम लोग बोल सकते हो सर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को तो पैसा मिला है, वो इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा मिला है फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री से तो पैसा मिला है, तो ये एक साइड में तो फैक्ट्री को पैसा दे रहा है और गिव एंड टेक पॉलिसी की तरह है। गिव एंड टेक पॉलिसी इंक्लूड होगा नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में। ट्रांसफर तो वन टाइप होगा, मगर इसमें तो सर गिव एंड टेक पॉलिसी है। एक साइड में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पैसा ले रहा है और दूसरे साइड में वो मानी इंश्योरेंस कंपनी फायर लग गया है कंपनी में,
फैक्ट्री में फायर लग गया है, उस फैक्ट्री में फायर लग गया है और इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा फैक्ट्री को दिया है। तो ये तो सर दोनों तरफ से हो रहा है। मगर सोचो एक चीज़, ये जो फैक्ट्री ओनर है, वो फैक्ट्री ओनर ये जो तो पैसा दे रहा है ओरिएंटल इंश्योरेंस को, वो पैसे को एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेगा। ओके, एक्सपेंडिचर में अगर इंक्लूड करेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जो चीज़ हो हमेशा ही रहेगा। ये फायर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेगा इसको। सो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं वो चीज़, बिकॉज नाइदर इट्स ए factor payment, not it leads to value addition। ओके, ये वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे हैं ना, देयरफॉर कंपनी का कोई भी फैक्ट्री का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर इट एक्सक्लूडेड, इसको थोड़ा सा एक्सक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट ओल्ड एज पेंशन, सरासर एक्सक्लूडेड सर, इसको तो इस हम लोग समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड बाय डीलर फ्रॉम बायर एंड सेलर ऑफ हाउस। सर कमीशन रिसीव क्या है, कौन, डीलर, किस लिए, हाउस को सेल करने के लिए, और बायर से और सेलर से, दोनों से। डीलर कमीशन रिसीव किया बायर से और सेलर से, दोनों तरफ से। ये सर क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, यस, इट इज नॉट, सॉरी, included because it leads to factor services by the person who has received कमीशन। ओके, सो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके, सो आशा करता हूँ तुम लोग ट्रांसफ़र के बारे में सब कुछ समझ ही सकते हो। अभी बहुत ही इजी है और इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन ट्रांसफ़र का मिस नहीं होगा। तो आज का क्लास इधर तक ही, सो बाय।